हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी 6 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उसको विधानसभा में पेश किया और फिर उसे जब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा तो जो ये विधेयक है वो कानून के रूप में बन के लागू हो जाएगा। तो आज हम लोग ये जो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो जो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहाँ पे ये यूसीसी लागू होने जा रहा है, तो हम लोग आज इसी मुद्दे पे विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो उत्तराखंड में ये नया विधेयक लाया जा रहा है यूसीसी का, उसमें क्या ऐसे चेंजेस किए जा रहे हैं या क्या ऐसे नियम कानून बनाए जा रहे हैं जो आम जनता के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। बहुत ही मतलब एक दूसरे में समानता की भावना, हर धर्म के लोगों को समान रूप से अधिकार मिलेगा। ये सब बातें उसमें हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी 6 फरवरी 2024 को जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो ये यूसीसी विधेयक जो है अभी लाया हुआ है विधानसभा में, तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो भी नियम कानून लाए गए हैं वो सभी धर्म के लिए समान माने गए हैं, मतलब समान बनाए गए हैं, मतलब किसी धर्म या किसी जाति में भेदभाव नहीं किया गया है। और इन्होंने मतलब जो अपना ये विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें 400 से ज़्यादा सेक्शंस डाले गए हैं और यह विधेयक जो कि 780 पन्नों से भी ज़्यादा है, तो इसको बहुत लोगों से सलाह लेने के बाद, काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद ये जो यूसीसी का विधेयक है उसे लाया गया है। अब जब तक राज्यपाल की साइन नहीं हो जाती है तब तक यह कानून के रूप में तो अभी नहीं आया है, लेकिन राज्यपाल के साइन के बाद जो उत्तराखंड है वहाँ यह कानून यूसीसी के रूप में लागू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल लाया गया है उसका नाम इन्होंने ये नहीं रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन्होंने इसे कॉमन सिविल कोड का नाम दिया है। कॉमन सिविल कोड के नाम से मतलब इसे लाए हुए हैं। तो अब हम लोग ये जानते हैं, देखते हैं कि इस जो विधेयक जो लाया गया है यूसीसी का, इसमें ऐसा क्या नियम और कानून बनाए गए हैं जो सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए समान रूप से लागू हैं। तो जैसा कि जो इसमें नियम कानून बनाए गए, अभी हम लोग मोटे तौर पे देखते हैं कि क्या क्या ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं जो इसमें डाली गई हैं। वैसे तो ये 400 सेक्शंस से भी ज़्यादा मतलब सेक्शंस का है ये। तो हम लोग जब यह कानून बन जाएगा तो फिर विस्तार से इसको जानेंगे, लेकिन अभी क्या क्या ज़रूरी बातें इसमें डाली गई हैं वो हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि जो यह विधेयक आया है, बिल आया है, उसमें शादी से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित बहुत सारे नियम कानून बताए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नियम और कानून शादी और लिव इन रिलेशनशिप से लेकर के बच्चों से रिलेटेड कि कौन सी मतलब ऐसी नियम कानून बनाए गए हैं। तो जैसा कि जो यह आया है अभी शादी के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसमें कहा गया है कि सभी धर्म या जात की जो भी लड़कियां होंगी उनकी शादी की उम्र 18 साल रखी जाएगी। शादी की उम्र जो रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। जो बहुविवाह होता है उस पर चाहे जिस जाति के हो, चाहे जिस धर्म का पालन करने वाले हों, सब पे बहुविवाह पे रोक लगाई गई है और विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि विवाह जब कोई भी पर्सन करे तो उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाए। और उसके साथ ही साथ कहा गया है कि जो तलाक है वो कोर्ट के तलाक के सिवा और कहीं किसी भी तरह का तलाक मान्य नहीं होगा। मतलब जैसे हम लोग पहले क्या देखते थे, हिंदू जो मैरिज एक्ट होता था उनका अलग रूल तलाक का था
जो मुस्लिम लॉ होता था उनमें तलाक के और सारे कई रूल बताए गए थे, कोर्ट में भी जा सकते थे, और उसके साथ ही साथ कुछ अदर्स रूल्स भी थे उनके पर्सनल रूल, जहाँ पे भी तलाक के कुछ रूल्स थे, तो वो सब हटा दिया गया। उनका ये कहना है कि सिर्फ अब कोर्ट के माध्यम से ही तलाक करवा सकते हैं। और क्या बातें बताई गई, और कहा गया कि पुनर्विवाह के लिए किसी प्रकार की शर्त नहीं रखी जाएगी। जैसे अगर कोई पर्सन पुनर्विवाह करता है तो उसके लिए कोई शर्त वगैरह नहीं रखी जाएगी। जैसे कि पहले हलाला वगैरह का ये शर्तें रखी जाती थी, तो अब इस तरह के कहने का मतलब है कि कोई शर्त नहीं रखी जाएगी। और कहा गया है कि कहाँ कहाँ शादियों को वर्जित किया गया है, मतलब कौन सी शादियों को वर्जित किया गया है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि जैसे चचेरे भाई, ममेरे भाई और मौसेरे भाई, ये सब जो भाई हुए, उनसे शादी करना लीगल नहीं माना जाएगा, मतलब अमान्य माना जाएगा, शादी वैलिड नहीं होगी। देखिए, जैसे हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में तो ये बात पहले से ही बताई गई थी कि सपिंड में शादियाँ करना, सपिंड विवाह करना हमारे यहाँ पहले से ही मान्यता नहीं थी। तो वही बात इन्होंने सीपीसी कह रहे हैं, जो कि इन्होंने रखा है यूसीसी बिल में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में। उनका ये कहना है कि अब चाहे जिस धर्म के लोग हों, वो इस तरह के मतलब रिश्तों में शादी नहीं कर पाएंगे। पहले मुस्लिम धर्म वगैरह में लोग कर लिया करते थे, लेकिन अब हिंदू में तो पहले से ही मना था, लेकिन मुस्लिम में और लोग कर लिया करते थे। तो यहाँ पे अब सभी धर्मों के लिए ये सब चीज़ें समान कर दी गई कि अब ऐसे रिश्तों में शादियाँ नहीं की जा सकती हैं। और जैसे लिव इन रिलेशनशिप की जो बात है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। तो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है जब दो वयस्क लोग, यानी कि कोई लड़की लड़का जो दोनों वयस्क हैं, आपसी सहमत से एक साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं और एक साथ रहते हैं। तो वहाँ इस लिव इन रिलेशनशिप पे भी कई बातें बताई गई हैं। जैसा कि कहा गया है कि अगर आप आपसी सहमत से रहते हैं एक दूसरे के साथ में बिना शादी के, तो वहाँ लिव इन रिलेशनशिप में भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और जो पर्सन, अगर यहाँ ये भी बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन, मान लो बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलिए हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। उन्हें 3 माह का कारावास और 25,000 का जुर्माना भी बताया गया है कि लगाया जाएगा उनके ऊपर। तो जो लिव इन रिलेशनशिप है, कहा गया है कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे रजिस्टर्ड कराना होगा। और रजिस्टर्ड कराने के लिए आप कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अपने उसमें बताया हुआ है बिल में कि एसडीएम कोर्ट जहाँ होता है, जहाँ पे हम लोग अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन जैसे करवाते हैं, वैसे सेम प्रोसेस बताया। और कहा कि लिव इन रिलेशनशिप का भी सेम इसी तरह से आप वहाँ पे जाके एसडीएम कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाएंगे। और उसके साथ ही साथ इन्होंने समय भी दिया है 1 माह का, कि अगर आप ऐसे संबंध जब बनाने लगते हैं, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, तो 1 माह के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और इसके साथ ही साथ इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों के बारे में बहुत सारे अधिकार बताए, और ऐसी महिलाओं को भी अधिकार दिए हुए हैं। जैसे कि पहले क्या होता था हमारे भारत में या उत्तराखंड के ही अंदर, कि जैसे लिव इन रिलेशनशिप में कोई रहता था, तो उस महिला को, जो महिला होती थी जो रहती थी, वो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती थी उस पर्सन के ऊपर, या फिर अपने लिए सिर्फ भरण पोषण की मांग कर सकती थी, मेंटेनेंस की मांग कर सकती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अगर अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है उत्तराखंड में, इसके लागू हो जाने के बाद, मतलब ये नियम जब लगेगा, तब इनका कहना है कि ऐसी महिलाओं को हर तरह का अधिकार दिया जाएगा। जैसे शादी के बाद अधिकार दिया जाता है, जैसे कि उनको भी डोमेस्टिक वायलेंस तो करने का पहले से ही था, अभी भी, और उसके साथ ही साथ उन्हें मेंटेनेंस के लिए या प्रॉपर्टी में हिस्सा के लिए कुछ भी वो अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकती हैं। और उनके बच्चों को भी, मान लीजिए दोनों लोग साथ में रहते हैं, तो उनसे अगर बच्चे पैदा होते हैं, तो पहले क्या था हमारे यहाँ कि इस तरह के बच्चों को वैध नहीं माना जाता था। यानी कि ऐसे बच्चे पूर्ण रूप से वैध बच्चे नहीं माने जाते थे। उन्हें उतना, मतलब सिर्फ पिता से वो भरण पोषण की मांग भी मतलब पूरी तरह से
सेक्शन 125 के अनुसार नहीं कर सकते थे, और करते भी थे तो सिर्फ भरण पोषण के लिए ही, और प्रॉपर्टी वगैरह में उनका मतलब कोई लेना देना नहीं रहता था, पैतृक संपत्ति वगैरह में कोई उन्हें नहीं। लेकिन अब क्या अब ये नियम आ जाने के बाद क्या हो जाएगा कि उन्हें पैतृक संपत्ति हो या भरण पोषण हो, हर चीज़, क्योंकि ऐसे बच्चों को गार्जियनशिप मतलब पूरी तरह से मिलेगा, माता पिता का नाम भी उनको दिया जाएगा। तो पहले ये सब नहीं था, तो अब ये सब भी वहाँ पे हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो कि मतलब बच्चे वैध माने जाएंगे तो उन्हें वो हर अधिकार दिया जाएगा जो कि जैसे शादी के बाद के बच्चों को दिया जाता है। तो ये था लिव इन रिलेशनशिप के केस में। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ लाया जा रहा है वो किस पे लागू नहीं होगा। तो वहाँ पे ये कहा गया है कि जो जनजातियाँ हैं वहाँ की, जैसे थारू हुई, भुक्सा हुई, वहाँ जो जनजातियाँ उत्तराखंड में हैं उन पे यह नियम कानून लागू नहीं होगा, यानी यूसीसी का जो रूल है उन पे लागू नहीं होगा। देखिए, इसका तो बहुत लोगों ने मतलब वहाँ के बहुत सारी विपरीत पार्टियों ने इसका विरोध भी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इस जो यूसीसी बिल लाया गया है उसमें ऐसा बताया गया है कि जनजातियों पे यह रूल, जो उत्तराखंड की जनजातियां हैं उन पे यह यूसीसी बिल लागू नहीं होगा। तो ये तो है यूसीसी के बारे में, जो कि उत्तराखंड में अभी लागू होने जा रहा है। तो अभी जब यह पूरी तरीके से कानून बन जाएगा तो इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। अब चलिए हम लोग ये भी जान लेते हैं कि क्या ये जो यूसीसी बिल लाया गया उत्तराखंड में, क्या ये हमारे संविधान में इसके बारे में ऐसा पहले से कुछ बताया गया है? तो हाँ, हमारा जो आर्टिकल 44 है वो समान सिविल संहिता की बात करता है। वो हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में जिसको डिफाइन किया गया है, उसमें जो आर्टिकल 44 है वो समान सिविल संहिता की बात करता है। चूँकि ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है तो ये राज्य के कल्याण के लिए बनाया गया है कि अगर सरकारें चाहें तो ये जितने नियम नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किए गए हैं वो लोक कल्याण के लिए हैं और उसे समय आने पे देश में लागू कराया जा सकता है। हाँ, ये बहुत अनिवार्य रूप से तो मतलब ये लागू, ये जो नीति निर्देशक तत्व है उसे अनिवार्य रूप से तो लागू करने की बात नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया है कि सरकार अगर लोक कल्याण के लिए चाहे तो इसे नियम कानून बना के लागू करवा सकती है। देखिए, यह जो है एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि आप समान सिविल संहिता को लागू करवाइए। देखिए, ये था सरला मुद्गल वर्सेस भारत संघ का केस था। इसमें जो 1995 में आया था, इसमें प्रधानमंत्री ने इसे यह निवेदन किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान के आर्टिकल 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाया जाए और जिससे सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के दिशा निर्देश मतलब जारी किए जा सकें। मतलब इनका ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का इस केस में, जो कि सरला मुद्गल वर्सेस भारत संघ का केस था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया था कि आर्टिकल 44 को देश में मतलब नागरिकों के ऊपर लागू करवाया जाए समान सिविल संहिता के रूप में। इससे लोगों का कल्याण होगा, लोक कल्याण मतलब जो पीड़ित आएंगे उनको समान रूप से जो है अधिकार मिलेगा। तो ये आर्टिकल 44 है वो पहले ही हमारा समान सिविल संहिता की बात करता है। तो ये जो उत्तराखंड है वो हमारे देश का पहला राज्य होगा जहाँ पे इस तरह का कानून बनने जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।